हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग कुछ पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहे हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे मॉड्यूल से लिए गए हैं। ओके, तो आपको प्रैक्टिस करवाना मेरा काम है। और कहाँ से करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, इससे आपको बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। बस आपको इससे मतलब होना चाहिए कि जबरदस्त आपकी तैयारी होनी चाहिए एंड दैट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, बस और कुछ नहीं। ओके चलो, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है डियर, जो सबसे पहला हमने देखो 4 क्वेश्चन लिए हैं पहली बार में, क्योंकि बार बार लिखना मिटाना सब अच्छा नहीं लगता। ओके, तो हमने पहली बार में 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन ले लिए हैं। चारों क्वेश्चन को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चारों पे आप ट्राई मारिए। ओके, और चारों पे ट्राई मारने के बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बैठ के फटाफट इसको कर डालो। उसके बाद फिर हम लोग इसको कर डालते हैं। ओके चलो, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा और इसका सॉल्यूशन बनाया भी होगा। और बनाने के बाद आप अब अपने सॉल्यूशन को चेक करने के लिए यहां पे आ गए होंगे। ओके चलिए, आइए सबसे पहला क्वेश्चन ही हम लोग यहां पे ले लेते हैं। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑफ नहीं, यहां पे इज होना चाहिए, यहां पे इज होना चाहिए। प्रोजेक्शन इज क्या है? ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आया कुछ? क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा? आओ बात करते हैं, इधर आओ, यहां पे देखो, बहुत ध्यान से देखना। ऐसे ही अपना होता है प्रोजेक्टाइल का, ये जो एक्सिस होता है एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। और ऐसे ही आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर देते हैं और फिर जाके ये कहीं पे जो है आके गिरता है। ओके, अब देखिए ध्यान से, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होती है डियर? मैक्सिमम हाइट ये होती है जहां पे, पहली बात तो मैक्सिमम हाइट वो होती है जहां पे आपका ये जो वर्टिकल वेलोसिटी होता है ना डियर, ये 0 हो जाता है। वर्टिकल वेलोसिटी आपका 0 हो जाता है। वहां पर कौन सी वेलोसिटी होती है आपके पास, बताइएगा? वहां पे केवल और केवल आपका x होता है। क्या होता है? x होता है। x का मतलब क्या होता है कि यानी कि वेलोसिटी along x एक्सिस, वेलोसिटी along x एक्सिस। अच्छा ये बताइए कि पहले मान लीजिए आपकी जो स्पीड रही होगी वो v रही होगी, ठीक है? वो क्या रही होगी? मान लो v रही होगी। पहली स्पीड अगर v रही होगी तो डियर, तो ये बताइए ये जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी रही होगी, क्या ये v cos थीटा नहीं रही होगी? बिल्कुल रही होगी, v का cos थीटा और ये v का sin थीटा। ओके अच्छा, एक बात आप लोग जानते हैं डियर कि क्या नहीं बदलता है प्रोजेक्टाइल मोशन में? जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसमें आप सारे लोगों को ये बात पता होगी, क्योंकि अब तो हम लोग लगभग 4था या 5वां लेक्चर कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये पता होगा कि वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो तो चेंज होती है, लेकिन आपकी ये जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती है चेंज नहीं होती है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आने के बाद अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां पे जो वेलोसिटी है वो क्या है? वो आपकी क्या है? वो आपकी है u cos थीटा। क्या है? u cos थीटा। और u cos थीटा कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी की, है ना? क्या कह रहा है कि इट्स मैक्सिमम, है ना, एट इट्स मैक्सिमम हाइट इट्स इनिशियल स्पीड क्या है कि एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ, यानी कि यहां पे जो है वो हाफ है किसकी? इसकी। यानी अगर हम इसको हाफ कर दें तब आपको ये बात पता चल जाएगी। ओके, तो फिर इसी को सीधे से आप सॉल्व कर लीजिए कि u cos थीटा किसके बराबर है? u by 2 के, u by 2 कह लीजिए, या यहाँ पे हम लोग v लिए हैं तो आप इसको v ही ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इसको आप v ही ले लीजिए। तो जैसे ही आप ये करते हैं तो v से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू क्या आता है? 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? cos इनवर्स
1/2 और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है बताइएगा 60 डिग्री की। किसकी होती है 60 डिग्री की। यानी कि कहीं ना कहीं से हमारा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहला वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन लिए जाते हैं। इसको तो इतना देर इसलिए लग गया क्योंकि हम लोग बिल्कुल समझते रहे, बिल्कुल बेसिक से देखते रहे, बाकी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल इतना टाइम नहीं। क्योंककि क्या कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट पे क्या है, मैक्सिमम हाइट पे ये इनिशियल वेलोसिटी का हाफ हो जाता है। यानी कि हमको सीधे क्या कर देना चाहिए था u/2 और कहाँ पे यहाँ पे, तो ये इसको आप कर दीजिए u cos थीटा, बस इसको बराबर करिए, थीटा की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको जबरदस्त समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को दे दें हैं मिटा, बिल्कुल इसको खत्म कर देते हैं। और देख रहे हैं ये नीट 2010 यानी 2010 में क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं यार, बस हम लोग की अप्रोच अच्छी होनी चाहिए बस। ओके, चलो इसको हम लोग करते हैं क्लीन और लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो आओ। अब अगला क्वेश्चन जो है ध्यान से इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई। इसमें आपको क्या दिया गया है डियर, आपको वेलोसिटी दिया गया है क्या कि u इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है, u इज इक्वल टू दे दिया गया है 5i कैप, उसके बाद प्लस का 10j कैप। ओके, अब आपको क्या निकालना है, आपको t निकालना है, आपको r निकालना है, आपको h मैक्स निकालना है। तो ये बताओ इसका मतलब क्या होता है, ये बताओ पहले इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं होगा ना, तब तक क्वेश्चन लगाने में मज़ा नहीं आएगा। जैसे मान लो आप एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हो, तो ऐसे ही मान लो इसको u वेलोसिटी से लॉन्च कर दिए, आप लॉन्च कर दिए। जैसे ही आप इसको लॉन्च करते हो डियर, ये आपका थीटा होता है, बोलो हाँ है ना, पक्का ये थीटा होता है आपका, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है u cos थीटा, बिल्कुल सही सर। ये क्या होता है, ये होता है आपका u sin थीटा, बिल्कुल सही। ओके, तो ये जो दिया गया है, ये देखिए ध्यान से, ये i कैप दिया गया है और ये j कैप दिया गया है। तो 5i कैप का मतलब समझते हैं, 5i कैप का मतलब होता है कि u, अरे यार उल्टा सीधा क्यों लिख रहे हैं, u का साइन थीटा यहाँ पे होता है, u का कॉस थीटा यहाँ पे होता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, कॉस थीटा। ओके, तो यानी कि ये जो u का कॉस थीटा होता है डियर, ये कितना है आपका 5 है। u का कॉस थीटा जो है वो 5 है, और u का जो साइन थीटा है ये कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा 10 दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं से आपको ये बात पता चल गई कि दोनों कंपोनेंट कौन कौन से हैं। u cos थीटा 5 है और u sin थीटा आपका क्या है 10 है। ओके, चलिए अच्छा, अगर आपसे कोई ये कहे कि इसका मॉड ले लीजिए, तो क्या करेंगे, 25 प्लस 100 कितना हो जाएगा 125, रूट का 125 बोले तो 5√5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका u आ गया। बाई चांस कहीं काम पड़ जाएगा तो हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे इसका। ओके, यूटिलाइज कर लेंगे। चलो, हमें ये बात पता है कि हमें क्या क्या है, तो हम नीचे मिटा देते हैं ये वाला पोर्शन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब चलो देखो, अब ध्यान से देखना डियर, अब सारी बातें बहुत ध्यान से देखना। इधर आओ, सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। u क्या होता है 2u साइन थीटा अपान का g। ओके, 2u साइन थीटा अपान का g। तो 2 क्या है, 2 है। u क्या है देखिएगा, u साइन थीटा कितना है ये देख लीजिए, u साइन थीटा आपका है 10 अपान का g बोले तो 10 खत्म हो गया, आपका आ गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड क्या आ गया डियर, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ओके, चलो दूसरी चुनौती आपके पास में क्या है, दूसरी चुनौती आपके पास है कि आपको h मैक्स निकालना है। h मैक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला जल्दी से बताइए तो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान का 2g, बोलो हाँ या ना, पक्का। चलो, u स्क्वायर साइन, इधर देखो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो u साइन थीटा कितना दिया गया है 10, तो हम सीधे क्या कर दें 10 का स्क्वायर मार दें अपान में g 10, तो एक 10 चला गया, यहाँ पे आ जाएगा 10 क्या 10 मीटर। तो बिल्कुल कोई चुनौती ही नहीं है यार। अच्छा, ये भी हो गया, h मैक्स भी हो गया। आ जाइए रेंज पे। रेंज कैसे निकालते थे आप, याद है थोड़ा मोड़ा अगर बातें याद हो आपको, तो u स्क्वायर होता था, पक्का होता था 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपान का g। अच्छा, ये जो u स्क्वायर है आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, u
और u के साथ में। देखिए u sin थीटा की वैल्यू कितनी है 10 है और u cos थीटा की वैल्यू कितनी है 5 है, अपान में 10 और साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये गया तो ये भी 10 आ गया। क्या आ गया 10 आ गया, 10 मीटर रेंज। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं से आप एक चीज देख पा रहे हैं कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है और रेंज ये दोनों बराबर हो गई है, ये दोनों बराबर हो गई है। ओके तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी। ओके डियर, चलो तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन था तो हो गया ना भाई, पूरा हो गया। देखिए इधर देखिए, टी भी निकाल लिए, एच मैक्स भी निकाल लिए, आर भी निकाल लिए। तो बेसिक्स चीजें हमें क्या जाननी थी कि अगर कभी भी हमारी वेलोसिटी या हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होता है अगर इस फॉर्म में दिया गया है तो हम कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आ जाइए, इसको हम लोग कर देते हैं क्लीन और उसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके डियर, चलो अब सामने आप तब तक क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए तो कि क्या कैसे करना है। देखिए तो जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी, और बिल्कुल इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको यूज करनी है डियर। इधर देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए पे क्या दिया गया है, ए पे दिया गया है डियर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। ओके मीटर पर सेकेंड। ओके इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट द पॉइंट बी। तो सेम चीज पूछ रहा है कहाँ पे, सेम पूछ रहा है बी पॉइंट पे। तो देखिए जब भी कभी आप 2D में मोशन करवाते हैं या प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करते हैं तो आपको इतना तो नॉलेज होता है डियर कि ये जो दिया होता है आई कैप का मतलब होता है ये एक्स एक्सिस के एलॉन्ग वाली वेलोसिटी। ओके और जो जे कैप होता है इसका मतलब ये होता है कि ये वाई एक्सिस के एलॉन्ग वाली वेलोसिटी। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये भी पता है डियर कि ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है यही चेंज होती है, बाकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कभी चेंज ही नहीं होती, इतना तो आपको नॉलेज होगा ही। तो चलिए ठीक है, अगर ये चेंज होता नहीं तो इसका मतलब ये तो सेम रहेगा, इसका मतलब जो आपका 2i कैप है ये सेम रहेगा। अच्छा एक बात ये जानते हैं कि जिस वेलोसिटी से यहाँ से चलता है उसी वेलोसिटी से यहाँ पे ग्राउंड पे वो स्ट्राइक भी करता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ये हो जाती है कि जो y इधर को काम कर रहा होता है, ये इस समय डाउनवर्ड काम कर रहा होता है। इसका मतलब ये जो 3j कैप है डियर, यहाँ पे आपका आके ये माइनस का 3j कैप बन जाएगा, माइनस का 3j कैप बन जाएगा। यानी कि हमारी जो वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनेगी डियर, हमारी जो वेलोसिटी बनेगी वो बनेगी 2i कैप माइनस का 3j कैप, 2i कैप माइनस का 3j कैप। देखिएगा कौन सा बिल्कुल करेक्ट है, 2i कैप माइनस का 3j कैप। बोले तो सी फॉर चेन्नई, यानी सी वाला आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट है डियर। ओके सी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा चुनौतियां नहीं होती हैं, बशर्ते क्या होता है कि हमको बेसिक्स देख रहे हैं ना, नीट 2013 में आया है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल चुनौती नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है अगर हमको बेसिक्स क्लियर हैं तो। अगर हमें बेसिक्स क्लियर है तो हमें टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं। ओके तो मेरे ख्याल से इसमें बस केवल आपको देख के ही आंसर बता देते, आप तो देख के ही आंसर बता देते। ओके चलिए ये क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन है देखिएगा। तो अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड मेकिंग, यहाँ पे देखिएगा ये 100 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ द हॉरिजेंटल, फाइंड द टाइम at which time after which its initial velocity which its inclination with the horizontal is 45 डिग्री। आपको ये बताना है डियर कि find the time after which its inclination with the horizontal is 45। क्वेश्चन को अगर आप समझ चुके हो तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है डियर। ओके देखिए ये प्रोजेक्टाइल आपका ऐसे लॉन्च करेगा, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल कितने एंगल पे आपने लॉन्च किया था, 60 डिग्री पे। कितने पे, 60 डिग्री पे। यानी कि ये जो आपका ये जो एंगल होता है डियर ये 60 डिग्री था,
बोलो हाँ या ना, पक्का? ओके ओके। और इसकी जो स्पीड थी डियर वो थी 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। आपको वो टाइम निकालना है डियर जब सपोज करिए कि ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंचा है और इसका इंक्लिनेशन जो है वो ऐसे कुछ जाएगा, ओके? तो इसका हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। आपको यही बात पता लगाना है कि सपोज करिए कि प्रोजेक्टाइल यहाँ पे था स्टार्टिंग में और अब यहाँ पे है, तो यहाँ तक जाने में समय, यही टाइम आपको निकालना है डियर, जिसमें आपको ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आई होप आपको आ जाएगा, बहुत ही आराम से आ जाएगा। बस आप थोड़ा सा बेसिक्स यूज करिए ना यार, थोड़ा सा बेसिक यूज करिए। तो मेरे ख्याल से आप ट्राई तो कर ही चुके हैं एक बार। अब हम आपको सोल्यूशन की तरफ ले चलते हैं। अच्छा ये बताइए, जब यहाँ से 100 मीटर पर सेकेंड से भेजा गया था डियर, तो ये वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? u cos थीटा, पक्का? तो ये 100 इंटू cos 60 का मतलब 1/2, यानी यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना, 50 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सर, बिल्कुल भैया, बिल्कुल ओके। और ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये होगा u का साइन थीटा। u का साइन थीटा का मतलब 100 इंटू साइन थीटा का मतलब √3/2। बोले तो 50√3 जब यहाँ से चल रहा था, तो कितना था? 50√3 मीटर पर सेकेंड, ओके? और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वेलोसिटी इसकी घटनी चाहिए यार। आओ देखते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 45 बना रहा है, तो इस समय इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ये कितनी होगी डियर? ये होगी आपकी u cos थीटा। और u cos थीटा का मतलब हो गया, u cos थीटा का मतलब 1/√2, क्योंकि 45 डिग्री पे अब आप बात कर रहे होंगे। और एक बात आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती ही नहीं है, अगर ये चेंज नहीं होती है डियर, तो ये पहले 50 थी, आज भी ये 50 ही होगी, यानी कहीं ना कहीं से u की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर u की वैल्यू आ जाएगी 50√2। यहाँ पर u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50√2। अगर u बराबर 50√2 है तो u साइन थीटा कितना आ जाएगा डियर, बताइएगा तो? u साइन थीटा कितना आ जाएगा? 50√2 इंटू साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, 2 कट गया, यानी 50 मीटर पर सेकेंड। कितना? 50 मीटर पर सेकेंड। बस अब आपको तो आंसर मिल ही गया है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आपको मिल गई है कितना? 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी थी डियर? 50√3। तो टाइम नहीं निकाल पाएंगे क्या? अरे यार, टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है v माइनस u अपान t होता है, v माइनस u अपान a होता है, ओके? तो चलिए मार दीजिए फटाक से, बताइए जल्दी से कितना आएगा, जल्दी से। अरे भाई ये कहाँ से आया? ये आया v बराबर u माइनस जी टी, याद नहीं है? तो माइनस का जी टी बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो a हम लोगों, माइनस का जी टी बराबर क्या होगा? v माइनस यू होगा। तो v जो होगा वो छोटा होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? u माइनस वी कर लेंगे, और ये माइनस का साइन जो है ये खत्म हो जाएगा। तो जी टी बराबर हो जाएगा u माइनस वी। तो t बराबर क्या होगा? u माइनस बी अपान जी। एक्चुअल में यहाँ पे जो हम लोग v माइनस यू लिखे हैं, आप u माइनस बी कर लीजिए, चलिए u कितना था? 50√3 और माइनस का 50 अपान का कितना डियर? अपान का g, और g को हम लोग 10 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से 50 ले लो कॉमन, √3 का -1 अपान का 10। चलो जल्दी से देखो कितना आ गया? 50 यानी 5, 1 0 गया, तो √3 माइनस का 1। तो ये देखो आंसर कोई ना कोई मिल रहा होगा। ए कौन सा है? 5√3, यही ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ओके? तो मेरे ख्याल से डियर थोड़ा सा फिर से आप ध्यान दीजिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना था आपको। ये जो वर्टिकल, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का यूज करके आपको क्या निकालना था? आपको ये निकालना था कि यहाँ पर u की वैल्यू कितनी होगी, और u की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे आई, आप हॉरिजॉन्टली
वेलोसिटी कितनी बन चुकी है ये चीज आप देख लिए क्या कि u sin थीटा कितना आएगा, तो u sin थीटा का मान आ गया अपना कितना 50। अब स्टार्ट किया था कहां से 50√3 से, पहुंचा कहां पे 50 पे, तो टाइम कितना लगा भाई। पहला इक्वेशन हम लोग यही तो जानते हैं ना, पहला इक्वेशन है ये मोशन वाला पहला इक्वेशन, बस आराम से आपका आ गया कि v बराबर u माइनस जी टी और t बराबर ये आ गया। तो ये भी क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो मेरे ख्याल से ये चार के चारों क्वेश्चन आपके जबरदस्त तैयार हुए होंगे। चलिए हम लोग कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके डियर, चलो डियर, तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर। इसको थोड़ा सा आप अगर इजी वे में सोचेंगे तो बहुत बढ़िया एग्जीक्यूट कर ले जाएंगे। और आपके सामने ये A B C D चार ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं हम लोग कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v, विद अ वेलोसिटी v, याद रखिएगा v वेलोसिटी से इसको हम लोगों ने लॉन्च किया, सच दैट इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज, रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज twice the greatest height attained by it, the range of the projectile is। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग फिगर के फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि देखिए सबसे सही अप्रोच यही होता है डियर कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, अगर आप करना जानते हैं तो। ओके, अब देखिए हमने क्या करा, एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया होगा जिसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी v है डियर, इनिशियल वेलोसिटी v है और कुछ भी बात नहीं दी गई है, बस आपको ये दिया गया है कि ये आपका रेंज है और ये आपकी मैक्सिमम हाइट, बस और कुछ भी नहीं दिया गया है। हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन यहां से ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज दैट, यहां से देखिए सच दैट इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज twice of the, यहां पे ऑफ भी होना चाहिए था, twice of the greatest height attained by it। इसका मतलब ये जो रेंज है डियर, ये 2 टाइम है किसका, 2 टाइम है h का, 2 टाइम है h max का, 2 टाइम है किसका, h max का। ध्यान से देखिएगा, इतनी बात अगर आपने फिगर आउट कर लिया, अगर इतनी बात आपने अगर फिगर के फॉर्म में इसको बना लिया और ये बात आपने महसूस कर ली, तो फिर तो अब ये बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए, और हाँ, एक छोटा सा दूसरे लेक्चर में या तीसरे लेक्चर में हमने करवाया है एक प्रूफ, अभी आप लोगों को करवाया था, थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में अगर हो कि r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, याद है r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, जिसमें हम लोगों ने, याद अगर होगा आपको, एक रिलेशन निकाला था थीटा का, थीटा का होता है tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना हम लोग निकाले थे, यहां से देखिएगा, यहां से ये चला जाता है कितना 4h अपान का r, ठीक है, तो tan इनवर्स 4h अपान r हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू 4h अपान tan, है ना, 4h अपान r का हो जाता है। तो ये वाला रिलेशन आपको बिल्कुल दिमाग में, देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं डियर जो हमको बिल्कुल याद रखनी होती हैं, बिल्कुल जैसे v बराबर u प्लस ए टी आपने याद कर लिया है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, या टाइम ऑफ लाइट एंड अ रेंज, सो मेनी थिंग्स आर देयर। वैसे ही कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि r tan थीटा इज इक्वल टू 4h होता है नॉर्मल, अगर प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो रहा है तो उसमें। ओके, अब यहां से आप ये आइए कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4h का अपान r। अच्छा ये बताइए r की जगह पे हम आज क्या पुट कर सकते हैं, r की जगह पे हम लोग आज 2h पुट कर सकते हैं, यानी कि डियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4h अपान 2h, बोलो हाँ है ना, 4h अपान 2h से h कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया डियर, ये आ गया आपका 2। बोले तो क्या tan थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा इज इक्वल टू 2।
अब सोच रहे हो कि भैया ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं हम लोग, फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं डियर, क्योंकि आपको क्या, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, रेंज आपको निकालना होता है, रेंज आपको निकालना होता है। ओके, थोड़ा सा आपको बीइंग अ नीट एस्पिरेंट या बीइंग अ जेईई मेन एस्पिरेंट, आप लोगों को थोड़ा सा मतलब फार साइटेड होना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे की सोचनी पड़ेगी कि क्या दिया गया है और हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। सपोज दैट यू वांट अ रेंज, आप रेंज चाहते हो तो आपको क्या क्या जरूरी होता है डियर, आप ये बताओ। रेंज निकालने के लिए यू स्क्वायर 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपान का जी, यानी इतने सारे पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। अभी तो हमको tan थीटा पर, अच्छा ये बताइए कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू 2 है तो थोड़ा सा यहाँ से हम लोग साइन और कॉस का भी रिलेशन निकाल सकते हैं कि नहीं? आइए देखिए, tan थीटा का मतलब होता है 2, अगर अपान में कुछ नहीं है तो अपान में 1, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और ये है आपका थीटा डियर। तो ये बताओ कि अगर इसका एल्टीट्यूड 2 है और बेस 1 है तो हाइपोटेनस कितना होगा, जल्दी से बता दो। 2 दूना 4 1 5, रूट का 5 हो जाएगा कि नहीं? पक्का हो जाएगा। ओके, तो ये बताओ कि यहां से साइन थीटा क्या निकल के आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस, बोले तो 2 अपान का रूट 5। पक्का? ओके, अच्छा ये बता दीजिए यहां से कि कॉस का थीटा क्या बन जाएगा डियर? कॉस का थीटा क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ। बेस अपान हाइपोटेनस 1 अपान रूट 5, यानी ये नीचे दिख तो रहा है ना? नहीं, इट्स ओके डियर, इट्स ओके। तो ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। एक तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई, एक तो साइन थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई। ओके, अब आ जाइए रेंज में आइए तो जल्दी से फटाफट से आ जाइए। अच्छा ये जो है आपको दिया गया है यू स्क्वायर जो दिया गया है डियर, आपको v दिया गया है, तो आप यहां से क्या करिएगा, 2u² के जगह पे आप v² कर दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू डियर बताइए कितना है? 2/5 है। कितना है? 2/√5 है। बहुत अच्छे। कॉस थीटा की वैल्यू बता दो 1 अपान का रूट 5, और g की वैल्यू जहां पे भी है उसको g ही रहने दो, तो क्योंकि देख लो यहाँ पे सारे के सारे आंसर्स अपने g के फॉर्म में आ रहे हैं। ओके, चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5 से फ्री हो जाएगा, फ्री हो गया तो 2 दूना 4, 4v², 4 2 2 जा 4v² अपान का रूट 5 5g। देखो तो जरा 4v² अपान 5g, कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? 4v² अपान का 5g, हाँ गुड। ए फॉर अहमदाबाद। ओके, ए फॉर अहमदाबाद। देखिए तो ए 4v² अपान 5g, तो कुछ भी नहीं करना था ऐसे क्वेश्चन में, बस केवल हमको अपने बेसिक्स, हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि जितने बेसिक्स हम लोगों ने पिछले 1 2 3 लेक्चर्स में पढ़ लिए हैं उससे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है डियर, बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आपके सामने कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं यूज करी जा रही है, बिल्कुल वही पुराने कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पहले दूसरे तीसरे लेक्चर्स में सीखे हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था भाई, tan, बस हाँ ये याद रखिएगा कि एक रिलेशन होता है r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। आप दूसरा वीडियो है उसमें देखिएगा जाके, हमने ये प्रूफ करवाया है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू हमने प्रूफ करवाया है कि ये tan इनवर्स का 4h अपान r होता है, 4h अपान r होता है। इसका प्रूफ है डियर, प्रूफ है। ओके, तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको जबरदस्त समझ में आया होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, फिर और बात करते हैं। ओके चलो डियर, ओके मजा आ रही है। चलो डियर, तो 2 क्वेश्चन और आपके सामने आ गए हैं और ये अपने लास्ट क्वेश्चन होंगे आज के, उसके बाद फिर हम लोग आज की छुट्टी कर देंगे। ओके, तो चलिए, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि यार अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको फटाफट से बन जाएंगे। जैसे कि ये पहला ही क्वेश्चन जो है ये 2011 का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी 2010 का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? तो क्वेश्चंस आपको बहुत फटाफट बन जाएंगे, बस आपके पास क्या होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। इसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं है यार, बस केवल अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिए ना, तो ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। जैसे देखिए, अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, याद रखिएगा, फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। द रेंज ऑफ द मिसाइल इज, आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है डियर, क्या पूछ रहा है, रेंज आपसे पूछी जा रही है। और रेंज भी कैसी, मैक्सिमम रेंज,
तो अगर आपने पहला लेक्चर बहुत ही ध्यान से देखा है, अगर आपने दूसरा लेक्चर बहुत ही ध्यान से देखा है, तो मैंने ढेर सारे डेरिवेशंस उसमें करा रखे हैं और उसमें मैंने मैक्सिमम रेंज के लिए आपको डेरिवेशन करवाया था। याद है dr बाई डी थीटा आपने किया था। dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या आया था आपका 2, वहां पे आगे 2 dr बाई ऐसे ऐसे कुछ था ना, 2 dr बाई डी थीटा 90 डिग्री, तो dr बाई डी थीटा कितना आया था आपका? अरे भाई dr बाई डी जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आई थी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो आई थी थीटा की, वो क्या आई थी? वो थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आई थी डियर, वो थीटा की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आई थी। मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। ओके, अगर आपने ढंग से किया है तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम रेंज के लिए हमारा जो थीटा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो हमारा 45 डिग्री होना चाहिए, वो हमारा 45 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर भाई ऐसे ही कुछ होगा, ऐसे ही कुछ होगा, यहां से कुछ होगा, तो ये थीटा आपका कितना हो गया? 45 डिग्री होगा। ये आपको रेंज पता करनी है और ये जो है ये आपकी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो चलिए जल्दी से निकाल लीजिए। रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपान का जी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, फटाफट से बोल दो, फटाफट से बोल दो। ओके, तो 2 का मतलब 2, u स्क्वायर का मतलब 20 400, साइन थीटा का मतलब हो गया 1/√2, कॉस थीटा का मतलब हो गया 1/√2, 1/√2 कितना हो गया? 2 गुणे 400 और अपान का जी का मतलब 10, तो 10 गुणे 4, तो ये गया और 2 1 के 2, 2 दूना, यानी आपका कितना आ गया? आपका आ गया 20 आएगा क्या? मैक्सिमम रेंज कितना आएगा? मैक्सिमम रेंज कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं क्या? हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं क्या? देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। रेंज का फार्मूला एक बार क्लियर कर लीजिए, फटाफट। ओके, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी चाहे करिए और चाहे आप क्या करिए 2 बाहर निकाल लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है, रुक जाइए हम एक बार इसको क्लियर आपका करवा देते हैं कि बाई चांस, हाँ इसका आएगा आपका कितना, या इसमें आप अगर यार 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री अगर आपका रेंज होता है तो रेंज में आप क्या कर सकते हैं? 2 थीटा लगा सकते हैं। u स्क्वायर अपान जी भी आपका काम कर जाएगा क्या? u स्क्वायर अपान का जी भी काम कर जाएगा। u स्क्वायर, यहाँ हम लोग कहीं कुछ फॉल्ट किए हैं क्या? एक बार देख लीजिए ध्यान से देखिए। तो 2 देखिए, तो 2 u स्क्वायर का मतलब हो गया 20 गुणे 20। ओके, ठीक है। साइन थीटा का मतलब कितना हो गया? साइन थीटा का मतलब हो गया आपका 45, बोले तो 1/√2, कॉस का मतलब हो गया 1/√2, जी का मतलब हो गया आपका 10। ओके, तो 2 से ये 2 चला गया और ये 1 से चला गया, तो आपका कितना आ गया? देखो 40 आ गया। कितना? 40 मीटर आ गया। 40 मीटर आपका आ गया। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बस इसमें बेसिक क्या आपको याद रखना था डियर? बेसिक आपको ये याद रखना था कि अगर मैक्सिमम रेंज की हम लोग बात करेंगे तो मैक्सिमम रेंज की केस में थीटा जो होता है, थीटा क्या होगा? थीटा आपका होगा 45 डिग्री। ओके, चलो आ जाओ, इधर आओ। अब ये वाला क्वेश्चन लो, फटाक से देखो। इसमें भी आपको बेसिक्स ही यूज करने हैं डियर, इसमें भी आपको बेसिक्स ही यूज करने हैं। कैसे भैया? इधर देखो, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 माइनस थीटा एंड 45 plus theta. The horizontal range described by the projectile are in the ratio of. अब एक बात तो आपको भली भांति याद होगी डियर, एक बात आपको तो जबरदस्त तरीके से ये याद होगी, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल के लिए निकाले थे तो रेंज दोनों के लिए सेम आती है। किसके लिए? चाहे वो थीटा हो और चाहे वो 90 माइनस का थीटा हो। याद है कि नहीं? अरे भाई ये फार्मूला है ना, इधर देखो, ये फार्मूला है, रेंज का फार्मूला है ये रेंज का फार्मूला है। अपान का जी कर दीजिए। अब जहां पे साइन थीटा है, एक जगह पे आप थीटा रखिए, एक जगह पे 90 माइनस थीटा। चलिए ये मान लीजिए हम रेंज थीटा के लिए निकाल रहे हैं, तो थीटा के लिए रेंज ये आ गई है। अब चलिए हम रेंज जो है 90 माइनस थीटा के लिए निकाल रहे हैं। माइनस थीटा के 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया 2u स्क्वायर। जहाँ पे साइन थीटा है वहाँ पे 90 माइनस का थीटा रखिएगा और जहाँ पे कॉस का थीटा है वहाँ पे 90
माइनस का थीटा रखिएगा, अपान में क्या करिए जी। अच्छा ये बताओ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर भैया होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे 2u², यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे देखो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा। ओके, अपान का जी। देखो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ये जो 90 माइनस थीटा के लिए निकाले हैं और जो 90 माइनस थीटा के लिए जो आप निकाले हैं और जो आप निकाले हैं थीटा के लिए, दोनों बराबर है कि नहीं भाई, 2u² कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे भी क्या है कॉस थीटा साइन थीटा 2u²। तो इसका मतलब ये हो गया टू एंगल्स ऐसे जो कि एक थीटा पे है और एक 90 माइनस थीटा पे। तो अगर ये दोनों, अगर ये लॉन्चिंग एंगल्स होते हैं तो इन पे रेंज हमेशा इक्वल आती है। इसका मतलब एक शॉर्टकट ये है कि अगर ये दोनों थीटा प्लस 90 माइनस थीटा हम दोनों जोड़ लें तो क्या आएगा 90 आएगा। यानी ऐसे दो एंगल जिनका सम, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 आता है, जिनका सम 90 आता है, दोनों की रेंज सेम होती है। इसका मतलब अगर आज हम यहाँ पे 45 माइनस का थीटा और 45 प्लस का थीटा दोनों को जोड़ लें अगर, तो ये चला गया, ये चला गया, ठीक है। तो 45 कितना हो गया 90, 40 90, तो 90 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि दोनों की रेंज क्या होगी डियर, दोनों की रेंज सेम होगी। यानी आर थीटा, आर 45 माइनस थीटा बराबर आर 45 प्लस थीटा, आर 45 प्लस थीटा। यानी दोनों का रेशियो कितना आएगा, रेशियो 1/1 आएगा। कितना आएगा रेशियो 1/1 आएगा। वैसे तो पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेना ये हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये आइडिया ना हो डियर। तो मेरे ख्याल से अब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा, है ना, अपने बीच ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको इतनी आइडिया ना हो यार। मतलब दीज आर द बेसिक्स ओके, बेसिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट है। तो मेरे ख्याल से ये जो 30-32 मिनट की जो वीडियो आपके लिए बनी है, 1, 2 और प्लस इसके पहले 1 और फिर 4, यानी कि 4, 2, 6, 1, 7, 8 क्वेश्चन ये जो आपको कराए गए हैं, ये आपके बेसिक्स को बहुत ही जबरदस्त करेंगे। तो ओके डियर, ठीक है। तो ऐसे ही अपन एंजॉय करते रहेंगे प्रोजेक्टाइल को, और अभी आपकी कम से कम 2-3 वीडियोस और आएंगी जबरदस्त लेवल पे, ओके, जिनमें हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को कवर करा रहे होंगे। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिएगा कि अगर आप यूट्यूब पे ऐसे तो बहुत ढेर सारे कंटेंट पढ़े हैं, लेकिन गुड क्वेश्चंस वाले जो इस तरीके के जो पेड कोर्स हैं, उन्हीं में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, वो सारी चीजें मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ, और 1 by 1 करके भले ही 10-12 वीडियो में चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब कहीं भी आप एथराइज्ड वे में, कहीं भी आप जब कोर्स ज्वाइन करते हैं, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो प्रोजेक्टाइल कम से कम आपको अच्छा खासा, कम से कम मान के चलो कि 7, 8, 10 घंटे पढ़ाया जाता है, कम से कम 10-12 लेक्चर होता है, ठीक ठाक लेक्चर होता है। तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। आप ऐसे ही बने रहिए और ज़बरदस्त ऐसे एंजॉय करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा ये सारी चीज़ें शेयर करते रहिए, जिससे कि एक बढ़िया माहौल बना रहे हो, ज़बरदस्त आप लोगों के बीच में कंपटीशन तगड़ा चलता रहे। ओके, तो चलिए ठीक है, ओके डियर, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।